तो 2018 में मैंने एक चैनल बनाया था जो कि एक फेसलेस चैनल था, और वो चैनल था जहाँ पे मैं मूवीज़ रिव्यू करूँगी या फिर जिसमें मैं मूवीज़ के बारे में बात करूँगी, जो भी मूवीज़ मुझे पसंद है ना उनके बारे में बात करूँगी। मोर स्पेसिफिकली बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बात करने के लिए, बॉलीवुड म्यूज़िक के बारे में बात करने के लिए कि 90s का म्यूज़िक कितना अच्छा था, लेट 90s और 2000s का जो म्यूज़िक था वो बहुत अच्छा था। पिछले 8 सालों में हमें ऐसे अच्छा म्यूज़िक क्यों नहीं सुनने को मिला है। उस समय नीश वगैरह के बारे में तो मुझे पता नहीं था कि ठीक है नीश जैसा भी कुछ होता है। तो मैंने उस चैनल पे मूवी रिव्यूज़ डालना शुरू कर दिया, तो ये सोच के कि सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है और अब मैं मूवीज़ तो देख ही रही हूँ, व्हाई नॉट रिव्यू मूवीज़। तो मैंने उसमें 3 से 4 मूवीज़ का रिव्यू करके डाल दिया, और एक एक को एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगता था, मतलब 3 से 5 दिन लगे जा रहे हैं। एक 10 मिनट के रिव्यू को, एक 5-6 मिनट के रिव्यू को भी डालने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता था। ठीक है, कर लेंगे, आउट ऑफ नॉट वांटिंग मनी, बट लाइक मुझे मूवीज़ में बहुत इंटरेस्ट था। और फिर उसी दौरान क्या हुआ कि अलग अलग तरीके की कुछ, पता नहीं कौन सी मूवी आई जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया। जब 2009-10 में मेरे यहाँ पे जब केबल टीवी लगा था, तो इतना इंटरेस्ट के साथ अगर कोई ट्रेलर आता था, वो जब मैं देखती थी कि भाई इसका ट्रेलर आ गया, इसको तो जाना ही है देखने, वो इंटरेस्ट 2018 में आते आते ख़त्म हो गया। 3 से 4 मूवीज़ रिव्यू करने के बाद में वो इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। शायद मैंने पहली बार जो देखी थी मूवी रेस 3 या रेस 2 ऐसी कोई मूवी आई थी 2018 में, रेस 3 आई थी। मतलब क्यों, मतलब रेस 3 का बनाने का क्या मतलब है। वहाँ से आई स्टार्टेड लूजिंग ऑल द इंटरेस्ट। और फिर आता है कोविड। फिर कोविड के बाद में तो हम सबको पता है कि हमारा परसेप्शन बॉलीवुड को लेकर के कैसे चेंज हुआ है, हमारा परसेप्शन मूवीज़ को लेकर के कैसे चेंज हुआ है। और 2020 के बाद से, 20 के बाद से भी नहीं बात करेंगे, अभी 1-2 साल से मैं देखने लगी हूँ, एक अलग ही ट्रेंड आ गया है, जहाँ पे मतलब एक जनरेशन क्या करती है, एक जनरेशन आगे देखती है, वो फॉरवर्ड मूव करती है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, हम लोग नॉस्टैल्जिया बेटिंग में जी रहे हैं, हम लोग नॉस्टैल्जिया से ही नहीं बाहर आ पा रहे हैं। हमेशा जब भी होता है कि भाई कोई नया गाना आ गया, उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है जैसे पहले रहता था। अब अगर कोई पुराना गाना चल जाए, 2000s का गाना चल जाए, आई लिटरली गो इनसेन। और ये मुझे लगा कि सिर्फ मेरे साथ में हो रहा है, क्योंकि आई वॉज क्रेजी अबाउट बॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड म्यूजिक एंड व्हाटएवर। हर मतलब तरीके का अगर आर्ट है तो आई एम लाइकिंग इट, क्योंकि आई यूज टू लिसन टू सॉन्ग्स ऑन रेडियो। आई यूज टू वेट फॉर न्यू सॉन्ग्स कि भाई रेडियो पे ये वाला गाना कब आएगा। अगर रात में मैं सो रही हूँ तो रेडियो चल रहा है, और रेडियो चलते चलते मैं सो जा रही हूँ। स्कूल जाने से पहले मैं 9XM देख रही हूँ, स्कूल जाने से पहले मैं रेडियो सुन रही हूँ, गाने सुनते सुनते मैं तैयार हो रही हूँ, मूवीज देखते देखते मैं तैयार हो रही हूँ स्कूल के लिए। मतलब मुझे याद है कि 10th का बोर्ड चल रहा है और किसी तो सब्जेक्ट का एग्जाम है, और मुझे रिविजन से मतलब नहीं है। मुझे मतलब नहीं है कि मैं रिवाइज कर लूँ 2 मिनट, अपने सब्जेक्ट को रिविजन कर लूँ, नहीं। आई एम बॉदर्ड अबाउट कि भाई ये गाना आना चाहिए, ये गाना सुन के जाऊं मैं। और टीवी चल रहा है तो 5-6 घंटे टीवी ही चल रहा है, टीवी चल रहा है तो 9XM आकर के खत्म ही नहीं हो रहा है। एग्जाम चल रहा है पर 9XM चल रहा है, चले ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। अगले दिन पेपर है पर 9XM बंद नहीं होना चाहिए, भाई मैं पढ़ लूंगी। और जब भी वो सब गाने सुनोगे, आप कॉकटेल का कोई गाना सुन लो, आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर का कोई गाना सुन लो, कोई भी सुन लो, जो भी सॉन्ग्स उस समय आए हैं आप कुछ भी सुन लो, तो वो अब नॉस्टैल्जिया हिट करते हैं। 2000s वाले गाने सुन करके नॉस्टैल्जिया हिट करते हैं। जो मूवीज आ रही थी उस समय, वेलकम, भूल भुलैया, भागम भाग, धमाल, ढोल, ये सब, तो वो नॉस्टैल्जिया हिट करते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा फनी है, आप किसी से ही पूछोगे, आप नींद में भी किसी को मूवीज दिखाओगे, वो फनी ही लगेंगी हमेशा, कभी भी आप देख लो उन्हें। क्योंकि उन मूवीज के पीछे में जो राइटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे उस समय, दे प्लेड अ वाइटल रोल। ढोल उस समय बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप थी, दीवाने हुए पागल उस समय बहुत ज़्यादा फ्लॉप थी। मतलब आज से 20 साल पुरानी बात कर रही हूँ मैं, 20, 24, 25 जो भी पता नहीं हो गया है, ये सब फ्लॉप थी। और अब ये कल्ट बन चुकी है। मतलब हमारा जो आर्ट है, जो फिल्मों का जो ग्राफ है, वो ऊपर नहीं गया है, वो डाउनग्रेड हुआ है। क्योंकि अभी क्या होना चाहिए था, हमें वो वाली मूवीज कम पसंद आनी चाहिए थी, जो आज की मूवीज हमें वो ज्यादा अच्छी लगनी चाहिए थी। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि रिसेंट टाइम में कौन सी एक ऐसी मूवी आई थी, कॉमेडी मूवी आई थी, जिसको देख करके मैं हंस हंस के लोटपोट हो गई थी। आई जस्ट कैन नॉट रिमेम्बर दैट मूवी। और हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा आर्ट था उस समय का, या बॉलीवुड बहुत एकदम 10x पीक पे चल रहा था, बट कॉमेडी वॉज डूइंग गुड, एब्सोल्युटली गुड। आप 2000s की कोई भी कॉमेडी फिल्म उठाओगे, चाहे वो फ्लॉप ही क्यों ना हो, आप कभी ना कभी उसमें हंसोगे ही। और आप अभी कोई रिसेंट की मूवी उठाओगे जहाँ पे आपको बहुत ही ऐसे बेचा जाएगा कि भैया ये तो बहुत ही कॉमेडिक मूवी है, पर 1-2 ही जगह होगी जहाँ पे आपको हंसी आएगी, वो भी शायद कॉल बैक के चलते आ जाए, नॉस्टैल्जिया के चलते आ जाए। एक तो ये लोग नॉस्टैल्जिया में ही जी रहे हैं, ये पूरी जनरेशन को नॉस्टैल्जिया में ही रखना चाहते हैं।
और ये जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं, ये सब लोग पूरी जनरेशन को नॉस्टैल्जिया में ही रखना चाहते हैं कि तुम ऐसा करो, नई मूवी कोई मत देखो, हम पुरानी परोस देंगे नई बना करके। इट्स बीन अराउंड 2-3 years जब मैंने कोई मूवी देखी है। I cannot tolerate now. I cannot tolerate the music. I cannot tolerate the movies. पता नहीं क्यों। From someone who used to love movies, who used to love music. और ये जितनी भी मूवीज आ रही हैं इस समय, अब मैं नाम तो क्या ही लूँ। अभी रिसेंटली ये वेलकम टू द जंगल आई है, और उससे पहले कॉकटेल आई है, अभी आगे कोई धमाल सीरीज की मूवी आने वाली है। ये सब अब फोर्स्ड कॉमेडी लगने लग गई है। मतलब आप अगर 2000s की मूवीज़ को कंपेयर करोगे, आप एक मूवी शायद उठा के बता सकते हो, मे बी कहीं कहीं पे मिसोजिनी हो सकती है, पर ये जो रीसेंट मूवीज़ आ रही हैं, आपकी कोई भी मूवी में जो कॉमेडी है मिसोजिनी के बगैर नहीं पूरी हो सकती, फैट शेमिंग के बगैर नहीं पूरी हो सकती, बगैर बॉडी शेमिंग के हो ही नहीं सकती, बगैर रेशियल रिमार्क्स के पूरी नहीं हो सकती कॉमेडी। बहुत सारे लोग ये वाला तर्क दे सकते हैं कि हम भाई काले को काला ना बोलें, मोटे को मोटा ना बोलें। भाई बोलो ना, जो मर्जी वो बोलो, यू हैव अ फ्री विल, यू हैव अ फ्री वॉइस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट नथिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस कंट्री इज एब्सोल्यूट। यू हैव अ फ्री वॉइस बट देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। आप मूवी में जो दिखा रहे हो, आप मूवी में एक इंसान को मोटा, महंगा और व्हाट नॉट चीज़ें बोल रहे हो, यही सब चीज़ें बच्चे भी देखेंगे, तो यही सब चीज़ें वो बच्चे सीख करके अपने आसपास के बच्चों को बोलेंगे, अपने दोस्तों में बोलेंगे। और जो उन बच्चों की जब मेंटल हेल्थ खराब होगी, तो क्या आप उसका जिम्मा उठाओगे? क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? लोग सीखते हैं। हम ये बोलते हैं ना कि सिनेमा से हम कुछ नहीं सीखते हैं, फिल्मों से हम कुछ नहीं सीखते हैं। जिनके पास में दिमाग है शायद वो लोग नहीं सीखेंगे। एक बार को एडल्ट ये आकलन कर सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, पर बच्चे कैसे आकलन करेंगे? टीनेजर्स कैसे आकलन करेंगे कि ये चीज़ सही है कि गलत है? ये मतलब अलग ही ट्रैक चल गया। पर मतलब आपकी इन सब चीज़ों के बगैर कॉमेडी पूरी नहीं हो रही है। और आप 2000s की मूवीज उठा के देख लो, कौन सी मूवी में आपको मिसोजिनी भर भर के मिल रही है या एकदम एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जा रहा है? हाँ, रही होंगी बहुत सारी बी ग्रेड, सी ग्रेड मूवीज़ रही होंगी कि जहाँ पे एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है, एक्सट्रीम मिसोजिनी चल रही है। हो सकता है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ। और जो मेन स्ट्रीम, जो पॉपुलर जो कल्ट बन चुकी हैं, एक पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, इट्स अबाउट गेज। हर चीज़ की गेज होती है ना, आप किस तरीके से, आप किस पर्सपेक्टिव से अपनी आसपास की दुनिया को देखते हो, किस पर्सपेक्टिव से आप दूसरे जेंडर को देखते हो, दूसरे लोगों को देखते हो, बच्चों को कैसे देखते हो। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, इट्स अबाउट योर गेज। तो एक डायरेक्टर थे नीरज वोरा सर, उनकी आप कोई भी मूवी उठा लो, डैम फनी, हर एक सीन फनी, कितनी भी फ्लॉप मूवी हो, दैट विल कम आउट एज फनी। और हम ये 2000s की बातें कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या रहता है? हमारे दिमाग में ओरिजिनल कंटेंट रहता है, रीसेंट ओरिजिनल कंटेंट रहता है, जो पॉपुलर हो, जो हमें याद रहे, जो फनी हो, जो याद रखने लायक हो। और हम बात कर रहे हैं 2000s की, बल्कि हमें बातें करनी चाहिए शायद आज की मूवीज़ की, कि आज की मूवीज़ क्या बन रही हैं। आज की मूवीज़ नॉस्टैल्जिया में ही जी रही हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि नॉस्टैल्जिया में मैं जीऊँ, बट फिल्म मेकर्स ही नॉस्टैल्जिया से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जब मैंने ये कॉकटेल 2 का ट्रेलर देखा तो बहुत एक्साइटिंग, कास्ट बहुत अच्छी है, तीनों लोग बहुत गुड लुकिंग हैं। ट्रेलर देखा, ट्रेलर का जितना भी शुरुआती पार्ट था, कहीं पे भी इतना कोई बहुत एक्साइटिंग चीज़ नहीं थी। द ओनली एक्साइटिंग पार्ट वॉज कॉकटेल 1 का जो सॉन्ग था। जब सेविंग ग्रेस किसी एक मूवी के ट्रेलर का, एक पुरानी मूवी का गाना है, नॉट होल गाना, शायद कुछ सेकंड का क्लिप, शायद कुछ सेकंड का ऑडियो, तो हम उस ट्रेलर से और हम उस मूवी से क्या ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो मेरे एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो शायद नॉस्टैल्जिया वेटिंग करते होंगे 2000s के सॉन्ग पे, 90s के थोड़े बहुत सॉन्ग्स पे, 2010s के सॉन्ग्स पे। और जो आज का जो जेन अल्फा है या जो जेन बीटा आएगा, वो किसके ऊपर नॉस्टैल्जिया फील करेगा? मतलब नॉस्टैल्जिया के बिना कोई मूवी चल ही नहीं पा रही है। आप जितनी भी मूवीज़ देखोगे ना, जितनी भी मूवीज़ प्रियदर्शन जी ने डाउनलोड करी है, जितनी भी मूवीज़ प्रियदर्शन जी ने डायरेक्ट करी हैं, सारी मूवीज़ के जो राइटर हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में नीरज वोरा सर हैं। वो सारी मूवीज़ बहुत ही फ़नी थी, पर नीरज वोरा सर तो चले गए, पर अब उन्हीं का काम बार बार रिपीट कर करके डाउनग्रेड करके दिखाया जा रहा है। एक अच्छी कॉमेडी देखे हुए पता नहीं कितना टाइम हो चुका है। 1.5 बिलियन हमारे देश की पॉपुलेशन है, तो क्या 1.5 बिलियन लोगों में से कोई ढंग के कॉमेडी राइटर्स बचे ही नहीं है, या राइटर्स नहीं निकाले जा सकते हैं? टैलेंट ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना कि टैलेंट नहीं है लोगों में, भर भर के टैलेंट है। जब उस टैलेंट को चांस ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? यही सब हम नीरज वोरा सर को ही डाउनग्रेड होते होते देखेंगे, और हम 2000s में 90s वाले नॉस्टैल्जिया में जीते रहेंगे। धमाल 4 का मैंने ट्रेलर देखा, ऐसा नहीं कि मुझे हंसी नहीं है, मुझे हंसी आई। मतलब बार बार मेरी फीड पे आ रहा था तो मैंने क्लिक कर दिया, मुझे हंसी आ गई।
पर उन्हीं सीन्स पे हंसी आई जो कॉल बैक दे रहे थे, जो नॉस्टैल्जिया दे रहे थे। जब आपकी मूवी का, आपके ट्रेलर का सेविंग ग्रेस 14 साल पुरानी एक पिक्चर का एक ऑडियो क्लिप है, तो आप मूवी से क्या ही एक्सपेक्टेशन रखोगे। सॉन्ग्स, पुराने सॉन्ग्स इस स्पीड में, इस फ्रीक्वेंसी में रीमिक्स हो रहे हैं कि उन लोगों को शायद खुद समझ में ही नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं। सॉन्ग्स रीमिक्स होते थे, 2000s में भी होते थे, 2010s में भी होते थे, पर कितने हो जाते थे? कुछ ही होते होंगे, गिने चुने होते होंगे। और अगर आप सॉन्ग्स को रीमिक्स कर भी रहे हो तो जस्टिस भी तो करना पड़ेगा ना आपको उनके साथ में, और वो जस्टिस हो नहीं रहा है। जो रीमिक्स सॉन्ग्स बन के आते हैं उनकी क्वालिटी इतनी नीचे गिर जाती है कि अगर एज एन ऑडियंस मैं वो रीमिक्स गाने सुन रही हूँ तो अपना और अपने कानों का शुद्धिकरण करने के लिए मुझे ओरिजिनल सॉन्ग सुनना पड़ता है जाके दोबारा। वो 25-26 साल पुराना सॉन्ग मुझे दोबारा सुनना पड़ता है, क्योंकि आपने सॉन्ग के साथ में रिमिक्स करके उसको जस्टिस ही नहीं दिया है, इसीलिए हमें शुद्धिकरण करना पड़ रहा है। एंड आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि लोगों ने बहुत पहले कॉपी भी किया है, 2000s में भी कॉपी किया है, 2010s में भी किया होगा कॉपी, नो इज डिनाइंग दैट। पर अगर कॉपी किया भी है तो जस्टिस किया है ना, हमें लगा ना कुछ अच्छा सुन रहे हैं। बेसिकली द पर्पस वॉज टू एंटरटेन द ऑडियंस, और वो ऑडियंस एंटरटेन हो जाती थी। पर जब अब आपके पास में इंटरनेट है, इंटरनेट का एक्सेस है, आपके पास में टैलेंट का एक्सेस है, टैलेंट डेमोक्रेटाइज हो गया है, तब भी ना स्टोरी ओरिजिनल बन सकती है, ना गाने ओरिजिनल बन सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सब लोग नॉस्टैल्जिया में जीना चाहते हैं। जब आप किसी को ओरिजिनल कंटेंट नहीं दोगे तो लोग इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के पास में जाएंगे ना। अब इसीलिए इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स इतना ज़्यादा राइज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस इतना ज़्यादा राइज कर रहे हैं। नो वन कैन डिनाई दैट फैक्ट कि अभी इस समय ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। 4-5 साल के बच्चे को भी अगर आप कुछ भी दिखा दोगे वो नहीं देखेगा। इट्स हार्ड टू इम्प्रेस पीपल नाउ। इट्स हार्ड बिकॉज आपके पास में ऑप्शंस इतने हैं, ऑडियंस के पास में चॉइसेस बहुत सारी हैं, चॉइस का ओवरलोड है, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है। मूवीज़ नहीं देखनी है तो चलो वेब सीरीज़ देख लेते हैं, वेब सीरीज़ नहीं देखनी है चलो यूट्यूब देख लेते हैं, यूट्यूब नहीं देखना है चलो इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, रील्स, ये सब देख लेते हैं। देयर इज नो एंड टू इट, देयर इज नो एंड टू एनी काइंड ऑफ अ कंटेंट। पर जो मूवी मेकर्स होते हैं, जो मूवी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके पास में एक्सेस होता है, उनके पास में एक्सेस होता है पैसे का, उनके पास में एक्सेस होता है टैलेंट का। वी ऑल नो कि ऑडियंस को इम्प्रेस करना काफ़ी मुश्किल है, बट इस चक्कर में आप ओरिजिनल कंटेंट ही बनाना बंद कर दो और नॉस्टैल्जिया को ही इंडस्ट्रियलाइज कर दो, जैसे कि अभी की 2-3 सालों में हुआ है। और नॉस्टैल्जिया को इंडस्ट्रियलाइज करके आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक जनरेशन की आर्ट की जो एंथुजियाज्म है उसको किल कर रहे हो। मूवीज को लेकर के एंथुजियाज्म है उसको किल कर रहे हो। यू आर किलिंग द आर्ट, द एंथुजियाज्म, द एक्साइटमेंट, द पैशन ऑफ द मूवीज फ्रॉम द एंटायर जनरेशन। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि फीलिंग नॉस्टैल्जिक इज नॉट गुड, नॉस्टैल्जिया ही नहीं फील करना चाहिए, बट मेमोरीज होती इसलिए हैं कि आप किसी चीज से कनेक्ट करते हो, यू विल फील नॉस्टैल्जिक, चाहे ना चाहे कोई मना करे, यू डू यू। पर पूरे टाइम नॉस्टैल्जिया में ही जीना, ऐसे हम आगे कब बढ़ेंगे अगर नॉस्टैल्जिया में ही जीते रहेंगे। अगर सिर्फ 2000s के गाने सुनते रहेंगे, 2000s की मूवीज देखते रहेंगे, तो हम 2006 में क्या करेंगे? 2006 का खुद का तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा, 2020s का कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो जेनेक्स था उनके पास में 1960s, 70s, 80s ये सारे सॉन्ग्स थे, मूवीज थी, सब कुछ था। 90s वालों के लिए और ज़्यादा एक्सेस खुल गया क्योंकि LPG रिफॉर्म्स आ गए, एडवर्टीजमेंट्स आ गए, तो उनके लिए कनेक्ट करने के लिए 90s के सॉन्ग्स हैं, 2000s के सॉन्ग्स हैं, 2000 किड्स के पास में 2000 के सॉन्ग्स हैं कनेक्ट करने के लिए, नॉस्टैल्जिक फील करने के लिए। अब तो मैंने बहुत बार देखा है, जेन अल्फा को, मेरी एक नीज है 15-16 साल की है, उसको 90s के गाने पसंद आते हैं, 2000 के गाने पसंद आते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के गाने पसंद आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो जेन बीटा है, जेन अल्फा है, उसके पास में कुछ कनेक्ट करने के लिए कोई आर्ट, कोई म्यूजिक, कोई मूवीज एज सच कुछ है नहीं, कोई रिमार्केबल डिस्टिंग्विशेबल आर्ट नहीं है, म्यूजिक नहीं है, मूवीज नहीं है। और जब सारे प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो गए हैं, म्यूजिक डेमोक्रेटाइज हो गया है, कंटेंट डेमोक्रेटाइज हो गया है, तो वो मार्क क्रिएट कर पाना अब और ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मूवीज़ से कर पाना वो थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे लगता है अभी भी कि गानों से आप मार्क ज़रूर क्रिएट कर सकते हो, आप ऐसा म्यूज़िक ज़रूर प्रोड्यूस कर सकते हो कि जहाँ पे आपको याद रखा जाए आगे 10-15-20 सालों बाद भी कि 2026 का म्यूज़िक था, बहुत बेहतरीन म्यूज़िक था। एंड आई रियली होप कि ऐसा ज़रूर हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ like this video and subscribe to this channel. I'll see you on my next. Okay, bye.